हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट टू 2.0। मैं रोहन आपका वेलकम करता हूं अपनी बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी की सीरीज़ में। ये हम लोग का फोर्थ लेक्चर है। दोस्तों, आई विल रिमाइंड यू कि लेक्चर नंबर 1 2 3 अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, वो समझ में आएगा तो ही आप लोग आगे का सोशोलॉजी जो है हम लोग का वो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ज़रा भी देर मत करिए, वो देखिए ज़रूर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग सीरीज़ चालू करेंगे अपनी एक पावरफुल और मोटिवेशनल थॉट के साथ। आइए चलते हैं। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट इट्स फ्रूट्स आर स्वीट। दोस्तों, हमें कभी कभी स्कूल डेज में लगता था ना कि यार हम लोग काय को पढ़ रहे हैं इतना सब ये एंड ऑल, मतलब क्या ये काम आने वाला है कि नहीं। बट दोस्तों, ये जो एजुकेशन है यही हम लोग को अपने पैरों पे खड़ा करता है आगे। अपने लाइफ में कुछ भी, किसी चीज़ की भी, कोई भी चीज़ हम लोग को हासिल करनी हो ना, तो ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज ही वो चीज़ है जो हमें वो दिलाती है। तो मतलब, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें लगता है कि हम लोग कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यार कितना सेक्रीफाइस है, और यस डेफिनेटली वो करना भी पड़ता है सेक्रीफाइस। बट उसके बाद में जो हम लोग को जो फ्रूट्स मिलने वाले हैं, लाइक वो जो हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो सक्सेस मिलने वाली है, तो उससे सोच कर देखिए ज़रा, और छोड़ दिए सब कुछ बातें और लग जाइए काम पे और करते रहिए प्रिपरेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। हम लोग चालू करते हैं हम लोग की सीरीज़ आज की। देखते हैं हम लोग के टॉपिक क्या है आज। दोस्तों, हम लोग का जो पहला टॉपिक है आज का वो है वैल्यूज़। ठीक है, तो वैल्यूज़ मतलब क्या होता है इन जनरल मैं बताता हूँ आपको। वैल्यूज़ मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये बंदा एक फुल वैल्यूज़ वाला आदमी है, ये वैल्यूज़ वाला इंसान है। तो वैल्यूज़ मतलब क्या है, यही ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ग्रोथ, अकाउंटेबिलिटी, ये सब यही तो वैल्यूज़ है। ठीक है, यही है ना वैल्यूज़। सोसाइटी जो हमें बताती है, अपने घर वाले हमें बताती है कैसे रहना है क्या नहीं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे यही है। अभी हम लोग देखेंगे इसको एग्जाम, मतलब एक साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या कहा गया है। वैल्यूज जो है सब्जेक्टिव डिस्पोजिशंस है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बायस एंड बिलीफ। अभी इतने खतरनाक वर्ड्स देख के डरने का नहीं अपने को। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डिस्पोजिशंस मतलब क्या होता है कि डिस्पोजिशंस मतलब माइंड में जो है बंदे के, और सब्जेक्टिव मतलब कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में शेप किया गया है। ठीक है, तो किसी भी बंदे के दिमाग में अगर कुछ चल रहा है और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में शेप करके दिया गया है तो उसे वैल्यूज़ कहेंगे। लाइक हम लोग को बचपन में से ही बताया जाता है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्लीनलीनेस हैबिट है, एक क्लीनलीनेस वैल्यूज़ है। तो ये क्या किया जाता है सब्जेक्टिवली, मतलब वो बंदे के डायरेक्शन, मतलब बंदे को बार बार कमांड दे के, छोटे बच्चे को उसके माइंड में जो है ये वैल्यू डाल दिया जाता है कि तुम्हें साफ करना है अपना हाथ खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी। और ये सब चीज़ जो होती है वैल्यूज़ का डिस्पोजिशन करना, ये सब किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है, बिलीव्स के ऊपर बेस्ड होता है, बायस के ऊपर बेस्ड होता है। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि इतना साइंटिफिक टर्म्स में ना घुसते हुए वैल्यूज़ क्या है, तो पर्टिकुलर सोसाइटी में सिखाए गए हुए कुछ अच्छी बातें जो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होती है, पर्टिकुलर कोई एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होती है, पर्टिकुलर कोई बायसनेस के ऊपर बेस होती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे, दूसरा टॉपिक देखते हैं। हम लोग का दूसरा टॉपिक जो है वो है नॉर्म्स, मानदंड। नॉर्म्स मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच इज गाइडेड बाय सोशल एक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग नॉर्म्स। वो क्या होता है, इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच गाइड्स सोशल एक्शंस अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ ग्रुप। अब ये मस्त कंसेप्ट है दोस्तों, याद रखिए ये नॉर्म्स जो है ये हमें बहुत बार आने वाला है आगे टर्म। तो यहाँ पे इतना अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये क्या होता है, एक इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं ना, उनके सोशल एक्शंस को डायरेक्शन देता है कि सोसाइटी में समझो मेंबर्स है, तो तुम्हें किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से बिहेव करना है, किन लोगों के साथ ऐसे डील करना है कैसे। तो ये सब जो सोसाइटी ने जो कुछ कंस्ट्रक्ट किया रहता है, उन सब चीज़ों को नॉर्म्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर बता दूँ आपको, तो देखिए कुछ कम्युनिटीज़ होती है अपने सोसाइटी में। ठीक है, तो वो कम्युनिटीज़ का कैसे होता है कि उनमें लाइक पर्दा सिस्टम चलती है, जो इट इज़ अ वेरी डेरोगेटरी सिस्टम फॉर वुमेंस। मैं तो मानता हूँ उसमें क्या होता है कि वुमेंस शुड नॉट बी अलाउड आउटसाइड। वुमेंस को, घर के वुमेंस को बाहर नहीं जाना है, एंड
कुछ लिमिटेशंस होती है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये जो लिमिटेशंस है, ये नॉर्म्स है, ठीक है। ये नॉर्म्स है, ये इस्टेब्लिश किन्होंने किया है? उन्हीं सोशल ग्रुप में, उन्हीं मेंबर्स ने इस्टेब्लिश किया है। और ये इस्टेब्लिश्ड पैटर्न है ये वुमेन्स के एक्शन का, ठीक है, कि तुम्हें ऐसे अंदर ही रहना है सोसाइटी के, बाहर नहीं जाना है, घर के बाहर नहीं निकलना है, पर्दा सिस्टम रहेगा उनका जो कुछ है। तो ये गाइडेड, ये वुमेन्स का जो सोशल एक्शन है वो गाइड किया गया है इन नॉर्म्स के द्वारा, ठीक है। और ये जो नॉर्म्स जो है बनाए किसने है? उन्हीं के मेंबर्स ने बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब नॉर्म्स जो है एक प्रकार से आप मान लीजिए कि रूल्स है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो बोलते हैं ना अपन, कि ऐसे ही बिहेव करना है, इसी तरह से रहना है। तो ये है ये नॉर्म्स इन शॉर्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया ये टॉपिक। आगे दूसरे टॉपिक के ऊपर चलने से पहले मैं आपको एक छोटा वीडियो फ्रेम दिखाता हूँ, एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, ओके। देख लिया दोस्तों वीडियो? तो उस वीडियो में जोक्स अपार्ट, ठीक है, हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्या था, वो एक जज साहब थे जो थोड़ा बजा रहे थे। मतलब उनका कहना क्या था कि यार कायदे से काम लो, ऑब्जेक्टिव रहो, ठीक है, जो कुछ होगा निष्पक्षपातवाद होगा, और बोलते हैं ना वो, तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए। तो यही है वो ऑब्जेक्टिविटी, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो वही है, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या? निष्पक्षतावाद। मतलब जो कुछ होगा तो वो बेस्ड ऑन एविडेंस होगा, कुछ उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, साइंटिफिक एनालिसिस होगा, ठीक है। एक रैशनैलिटी होगी उसके अंदर, एक रीजनिंग होगा, ठीक है। आइए हम लोग देखेंगे इसका पर्टिकुलर फीचर क्या है ऑब्जेक्टिविटी का। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है देखते दिखते पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या है। कोई भी स्टडी है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सोशल साइंस की जब हम लोग मेथड्स की स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें कोई भी जो डाटा कलेक्ट करना है ना, वो होगा प्रॉपरली विथ साइंटिफिक एविडेंस के साथ। ऐसे नहीं कि हम लोग अपने पर्सनल इमोशंस के मतलब इमोशंस के इसमें आते हुए हम लोग बाद में फिर वो अंडरस्टैंड करेंगे और अपने अपने अकॉर्डिंगली कुछ मैनिपुलेट करके अपने जजमेंट्स दे देंगे। ऐसा नहीं होता कोई भी स्टडी करते टाइम। हम लोग को क्या है, जो सामने दिख रहा है, ठीक है, जो कुछ है पर्टिकुलरली उसका नोट डाउन करो, उसका मेजरमेंट करो, उसका एनालिसिस करो, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। अपना पर्सनल बायस देना ही नहीं है उसमें, ठीक है। जिस तरह से हम लोग देखें ना कि जज साहब या फिर कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या फिर कोई भी कोर्ट के जज क्या करते हैं, बेस्ड ऑन तमाम सबूत और क्या बोलते हैं वो, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो उनका डायलॉग, तो उसमें क्या होता है वो लोग पर्टिकुलर अपना जो कुछ एविडेंस रहता है ना उसके ऊपर ही तो बेसिस करते हैं ना पूरा। तो वहाँ पे क्या होता है, वो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होते पर्टिकुलर कोई इमोशंस के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिविटी जो है, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च मेथड। कोई भी रिसर्च मेथड में ऑब्जेक्टिविटी इज मस्ट। आप जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो तो आपकी लाइफ में भी ऑब्जेक्टिविटी प्लेज अ मेजर रोल वाइल टेकिंग डिसीजंस। ये हम लोग एथिक्स में बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग एथिक्स का सीरीज चालू करेंगे तभी एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिविटी और उसका एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी का एक फीचर क्या है, इट रेड्यूसेस और एलिमिनेट्स बायस इन कंडक्ट ऑफ रिसर्च। मैंने बोला ना अभी, जब ऑब्जेक्टिविटी रहेगी तुम्हारे एनालिसिस में तब तुम इमोशनली बायस नहीं होंगे कोई पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स की तरफ या फिर अपने ओपिनियन की तरफ। इसमें क्या होता है, प्योर यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स होता है। साइंटिफिक मेथड्स यानी ऑब्जर्वेशन, फैक्ट कलेक्शन, डाटा जो है तुम लोग का, इन्वेस्टिगेशन होता है पूरा प्रॉपरली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है एक्सपेरिमेंट मेथड के साथ, और ये सब कुछ होता है विदाउट एनी बायस। बायस मतलब आपका कोई पर्टिकुलर इमोशन जो है ना वो, तो ये ऑब्जेक्टिविटी जो है विदाउट एनी बायस होती है, विदाउट एनी इमोशनल कोई लगाव नहीं कोई पर्टिकुलर चीज़ की, या फिर उसके ऊपर अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं, कुछ नहीं, ओनली ऑब्जेक्टिवली। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या है। हाँ दोस्तों, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे, मैं बोलता हूँ कि पूरा हम लोग का सोशोलॉजी जो है ऑलमोस्ट इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, मतलब इस कंटेक्स्ट में ही बेस्ड है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, इस डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। अपने लाइफ में हर कोई बंदा, ठीक है, कोई भी रहे, फिर वो चाइल्ड रहे छोटा सा छोटा, या फिर अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किए हुए कोई भी बिग पर्सनैलिटी रह सकते हैं, या फिर कोई भी बूढ़ा आदमी भी रहेगा ना, तो भी उन्होंने ये जो टर्म है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अपने लाइफ में मेंशन किया ही होगा। और मीन्स
बी व्हाट वी से अपने लाइफ में वो लोग इस चीज़ को समझते हैं और अपने लाइफ में उन्होंने अपने ये सब चीज़ें जो है वो अनुभव किए ही होंगे और इनफैक्ट अभी भी अनुभव करते ही होंगे, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब आपको समझ जाएगा। लोअर क्लास जिसके पास इतना सही पैसा है, मिडिल क्लास ठीक है एक छोटी सी अमाउंट ऑफ पैसा है, अपर क्लास मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा है। तो इन तीनों के बीच में क्या है, पैसों की इनइक्वलिटी है। और इसी इनइक्वलिटी की वजह से क्या है, उनका स्तरीकरण हुआ है। ये अपर क्लास बन गया है, ये लोअर क्लास बन गया, और मिडिल क्लास है, और ये उससे भी लोअर लोअर क्लास है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या है, सोसाइटीज कैटेगराइजेशन ऑफ इट्स पीपल इनटू रैंकिंग ऑफ सोशल इकोनॉमिक टायर्स। मतलब क्या है, सोशल ग्रुप्स का जो है एक कैटेगराइज कर दिया जाता है रैंकिंग के बेसिस पे, ठीक है। लाइक हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूँ, कास्ट सिस्टम इन इंडिया सबसे बकवास चीज़ अपने इंडियन सोसाइटी में जो है कास्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, ब्राह्मण्स के लिए जो है एक प्रॉपर स्टेटस दिया गया है, ठीक है। क्षत्रिय लोगों के लिए उसके नीचे वाला स्टेटस दिया गया था, उनके नीचे जो था वो वैश्यास के लिए दिया गया था, उसके नीचे जो था वो शूद्रस के लिए था। तो ये जो है कैटेगराइजेशन हो गया ना। और ये कैटेगराइजेशन जो था ये पर्टिकुलर इन सोशल ग्रुप्स का कैटेगराइजेशन है। और कैटेगराइजेशन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, तो वो कैटेगराइजेशन जो रैंकिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। ब्राह्मण्स को जो हायर ऑर्डर हायर रैंक, क्षत्रिय जो है वो कम रैंक थोड़ा, वैश्यास उनसे भी कम, शूद्रस तो एकदम कम। तो ये जो सिस्टम है जिसमें सोशल ग्रुप्स का कैटेगराइजेशन किया गया है और उनका रैंक किया गया है, कौन से बेसिस पे, सोशियो इकोनॉमिक टायर्स। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये सोशल ग्रुप्स था अपना, यहाँ पे ये डायग्राम में देखेंगे तो ये इकोनॉमिक बेसिस पे किया गया था। तो इन सब चीज़ों को जो है, इन पूरे सिस्टम को कलेक्टिवली कहा गया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अभी हम लोग देखेंगे आगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है किन किन चीज़ों में होता है, मतलब कौन से फैक्टर्स है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्रमोट करते हैं। तो वेल्थ हो सकता है, इनकम मतलब कितना, कौन कितना पैसा दे रहा है उसके ऊपर, कौन कितना इनकम ला रहा है उसके ऊपर उनका स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है। रेस अपने इंडिया में तो फिलहाल होता नहीं है, बट यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत होता है। जो मीन्स जो लोग अफ्रीकन लोग हैं, जो जिसका जिनका स्किन स्किन ब्लैक है, उन लोग के साथ वो लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इसके ऊपर तो बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था नेल्सन मंडेला जी ने अपार्थाइड के लिए, ठीक है। ये एक स्ट्रेटिफिकेशन का एक मूवमेंट ये था। एक देन सेकंड था एजुकेशन। अपने यहाँ पे क्लास एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो वही है, जो जिसका जितना पैसा वाला रहेगा बच्चा, मतलब जो फैमिली जितने पैसे वाली रहेगी वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से अपने स्कूल में एजुकेशन अफोर्ड कर पाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है ना, गरीब का बच्चा और गरीब स्कूल में पढ़ता है, कुछ इतना डेवलप नहीं कर पाता है कंपेरेटिवली। तो ये सब है कुछ कंसेप्ट, एक्सेप्शन छोड़ के देखेंगे अपन तो। एंड द लास्ट थिंग इज पावर। पावर इन द सेंस कोई भी कुछ भी पावर हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, पॉलिटिकल पावर हो सकती है, या फिर आप न्यूमेरिकल बेसिस पे आपकी कोई पावर हो सकती है सोशल ग्रुप्स में। इसकी वजह से भी आपका एक स्ट्रेटिफिकेशन मेंशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और आइए हम लोग देखते हैं एक आइए हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ में टॉपिक कंसिडर करते हैं। ये एक छोटी सी क्लिप है दोस्तों, देखिए। इसमें कुछ बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है किस तरह से लोगों की लाइफ डिग्रेड कर देता है। देखा दोस्तों आपने, मतलब किस तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन पर्टिकुलर, स्पीकिंग इन विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी, तो कास्ट जो है किस तरह से अफेक्ट करता है अपनी सोशल ग्रुप्स को, और किस तरह से ये आगे प्रमोट होता है। जिस तरह से हम लोग देखा वो क्लिप में, किस तरह से उसकी माँ जो थी वो छोटे छोटे बच्चे को ही वॉज स्प्रेडिंग दोज नॉर्म्स जो हम लोगों ने पहले देखा था। तो खैर आज के टॉपिक के लिए इतना ही। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा अगेन, कोई भी डाउट रहेगा आपको कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। वील बी एड्रेसिंग दोज थिंग्स। और पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए, और जय हिंद।